हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एडुकेशन पोर्टल। हम इस चैनल पे बायोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 9, 10, 11 नीट लेवल में हम ये डिस्कशन करते हैं, प्लस बोर्ड लेवल का भी यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो ही आज हम जो ऑनगोइंग चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका हम नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो है वो रहेगा आपका टू जीन इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, इसका मतलब हम यहाँ पे या फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इससे पहले वाला जो वीडियो है, इसका पहले वाला जो वीडियो था वो वहां पे हमने वन जीन इनहेरिटेंस किया था, जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस आ जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ जाता है। पार्ट 1 में आपको इंपॉर्टेंट पी प्लांट मेंडल ने, ग्रेगर मेंडल जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने ये क्यों लिया था पी प्लांट, व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट, ओके। और पी प्लांट में क्या क्या कैरेक्टर्स रहते हैं और पूरा बैकग्राउंड मैंने पार्ट 1 में समझाया है। अगर उसको जानना है तो फिर आप यहाँ पे आई बटन में दबा के वहां पे जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और पार्ट 2 जो है, जहाँ पे आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रह जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, इनहेरिटेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने काफी अच्छे से समझाया, उसे भी अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन में दबा के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आप वहां से देख सकते हैं। तो फिर आज का जो रहेगा वो होगा पार्ट 3, और जहां पे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट या फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्रॉस करेंगे। जो आपको क्रॉस क्या होता है आपको पता ही होता है, जहाँ पे हम दो प्लांट लेंगे, दो प्लांट पी प्लांट का ही लेंगे, पर यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर लेंगे। पहले वाला जो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स वन, वहां पे हमने एक कैरेक्टर लिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कैरेक्टर लेंगे, पी प्लांट लेंगे। तो दो कैरेक्टर क्या होगा, दो कैरेक्टर अगर हम लिखे यहाँ पे तो देखिए, दो सीड लेंगे, ओके। सीड कलर, एक कैरेक्टर रहेगा आपका सीड कलर, सोचिए ये सीड है, ओके, एंड दिस वन इज अनदर सीड। सो एक हमने लिया राउंड, ये देखिए राउंड होगा, तो यहाँ पे हमने लिया राउंड सीड, और यहाँ पे हमने लिया रिंकल सीड, ओके, रिंकल सीड। और अगर मैं बोलू रिंकल, ओके, और कलर, यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर लिया, ओके, टू कैरेक्टर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मैंने यहाँ पे टू कैरेक्टर लिया। नंबर 1 क्या रहेगा, नंबर 1 रहेगा सीड कलर, और नंबर 2 क्या रहेगा, सीड शेप, ओके, सीड शेप। तो सीड शेप, एक सीड हो गया राउंड, एक सीड हो गया रिंकल। तो राउंड में इस सीड का कलर क्या होगा, सोचिए इस सीड का कलर होगा आपका येलो, ओके, राउंड में है येलो। और रिंकल में रहेगा, जो रिंकल मतलब थोड़ा राफ, ओके, थोड़ा राफ सीड, जो मतलब पूरा प्लेन, मतलब स्मूथ नहीं है उसका सरफेस। तो रिंकल सीड का रहेगा कलर आपका, सोच लीजिए ग्रीन, ओके। अभी इन दो सीड को हम जब क्रॉस करेंगे तो ये तो है F1 पेरेंट्स ना, पहला F1 नहीं होगा यहाँ पे, ये लोग जस्ट पेरेंट्स है, ओके, जो इंडिविजुअल जिसके बीच में हमने ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्रॉस कहते हैं उसे, तो क्रॉस करेंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ जीन, टू जीन मतलब कैसे दो जीन अपना कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरी करता है, ठीक है। तो फिर हमने ये दोनों पी प्लांट का हमने पीसम सटाइवम, यहाँ पे हमने पी पेड़ लिया है, ठीक है। आपको पता होगा पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो पीसम सटाइवम जो एडिबल पी या फिर गार्डन पी होता है उसका साइंटिफिक नेम है। पी प्लांट का बीज को हमने लिया है, सीड लिया है। सो आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द गैमेट्स ऑफ दिस टू सीड्स। सो नाउ वी विल राइट गैमेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर राउंड एंड येलो सीड, व्हाट इज द एलीलीज और द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैरेक्टर। ये तो कैरेक्टर हो गया ना, राउंड मीन शेप, सेड का शेप, और कलर येलो, तो ये तो कैरेक्टर है। ठीक इसी तरह का कैरेक्टर रिंकल, ठीक है ना। सीड शेप में क्या करेगा, सीड शेप में आपका क्या गिर जाएगा, राउंड और रिंकल। हमने सीड शेप में क्या क्या लिया है, राउंड एंड रिंकल, WRINKLE, राउंड एंड रिंकल। और सीड कलर में हमने क्या क्या लिया है, सीड कलर में हमने लिया है येलो और ग्रीन। तो यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर लिया है, येलो कलर ना, कलर सीड कलर, ये एक कैरेक्टर और सीड शेप। तो सोचिए राउंड के लिए जो जीन एलीली है या फिर राउंड शेप के लिए ये कैपिटल आर, ओके। और रिंकल के लिए मान लेते हैं स्मॉल आर, ओके। और येलो जो कलर है उसके लिए कैपिटल वाई। दो यहाँ पे कैरेक्टर है ना, एक नहीं है। कैपिटल आर ये तो शेप दे रहा है राउंड, स्मॉल आर ये भी शेप दे रहा है रिंकल। नाउ व्हाट अबाउट द कलर्स, फॉर येलो कलर्स हियर these two alleles are responsible, or this gene is responsible for that particular color. And for green color, small y, let it be responsible for that particular color, okay. Now we need to find out the gametes, okay. So gametes, we need to find out the gametes.
तो फॉर गैमेट्स इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे एक आर आएगा और यहाँ से एक वाई आएगा, ये आर ये वाई, है कि नहीं। फिर ये आर तो इसके साथ भी हो सकता है, ये आर इसके साथ वाई, ये आर इसके साथ भी तो हो सकता है। गैमेट्स में हाफ हो जाता है, एलईडी कोई भी हो सकता है, ये है कि नहीं। मैंने ये और ये लिया है, ये तो इसके साथ भी कॉम्बाइन हो सकता है, तो आर वाई, तो ये हो गया एक गैमेट्स, दिस वन इज अनदर गैमेट्स। ठीक उसी तरह ये जो आर होगा ये तो इसके साथ भी हो सकता है, तो आर वाई, और ये भी आर वाई, तो ये रह गया गैमेट्स। मैं इसको अगर नंबर देता हूं 1 2 3 4, तो फिर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 3 से मीन्स 13, फिर 1 4 से तो 14, ऐसे आपको याद रख सकते हैं, 13 14 फिर 23 24। जस्ट नंबरिंग देके आप इसको निकाल सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। इसका गैमेट्स क्या हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, है कि नहीं। 1 2 3 4, तो पहला होगा 13, 1 और 3, तो 1 क्या है स्मॉल आर, 3 क्या है स्मॉल वाई, ये 1, फिर 13 क्या था 14, तो 1 4, तो फिर से ये स्मॉल आर, फिर 4, फिर स्मॉल आई, फिर क्या होगा 23, है ना। 23 कौन सा, ये आर स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल वाई हो गया, ये 23, फिर क्या 24 2 4, दैट मीन्स ये स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई हो गया। तो दीज आर द गैमेट्स, ओके। तो गैमेट्स हमने निकाल लिया। सो ठीक उसी तरह हम अभी क्या करेंगे, अभी तो फ्यूज करना पड़ेगा फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो गैमेट्स होता है, स्पर्म एंड ओवा प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ही फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ही गैमेट्स प्रोड्यूस होता है। तो सोचिए अभी हम फ्यूज करेंगे, है कि नहीं। तो जब हम फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करने के समय सबसे पहले इसका इसके साथ, है कि नहीं, इसको हमें फ्यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फ्यूज करें तो देखिए यहाँ पे जो चारों गैमेट है एक जैसा ही है। यहाँ पे जो 4 गैमेट, कितना गैमेट्स मिले हमें, 4 हाउ मेनी गैमेट्स, 4 गैमेट्स हमें मिले हैं, दोनों का ही 4 गैमेट्स मिले हैं। तो किसी भी एक का अगर क्रॉस करके तो बाकी सबका तो पता चल जाएगा ना। चलिए हम इसका क्रॉस करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर और क्या है स्मॉल आर, और कैपिटल वाई और क्या है स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल वाई हो गया ना। तो ये एक इंडिविजुअल, ये एक F1, तो F1 प्रोजेनी मीन्स बेबी, F1 प्रोजेनी या फिर F1 आप जनरेशन भी लिख सकते हो। एग्जाम में बोर्ड लेवल में जब ये सब आप क्रॉस करेंगे तो ये सब लिखना जरूरी है, पेरेंट्स गैमेट्स ये सब क्या शेप लिया है, कैसे किया हुआ है, तो ही आपको अच्छा मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है। सिर्फ क्रॉस करके दिखाने से नहीं होता, अच्छी तरह से समझाना पड़ता है। ओके, F1 प्रोजेनी में आपको ये मिला, तो F और भी तो मिलेंगे ना, बस एक ही तो बेबी नहीं होगा, और भी तो होगा। ये इसके साथ क्या, फिर ये इसके साथ क्या, फिर ये इसके साथ करेगा, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, एक एक करके बहुत सारा होगा, है कि नहीं। तो हम पूरा करने का आपको जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि सब गैमेट्स तो एक ही है ना। यहाँ पे 4 गैमेट्स एक ही है, यहाँ पे भी 4 गैमेट्स एक ही है, कोई भी एक करने से आपको पता चल जाएगा। तो F1 प्रोजेनी यही रहेगा। अगर आपको जानना है तो चलिए मैं इसका फिर से कर देता हूँ, इसको मैंने इससे किया था, फिर इसका मैं इससे कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो सेम ही तो हो रहा है। अब फिर मैं इसको इसके साथ करूंगा, इसको इसके साथ करूंगा, फिर ये, अब जितना भी कीजिए प्रोजेनी यहाँ पे बहुत सारा होगा, तो प्रोजेनी बहुत सारा होगा पर सब एक जैसा होगा, तो सब एक जैसा, आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। एक अगर आप कर ले तो बाकी सबका आपको ऐसे पता चली जाएगा कि इसमें बाकी सब क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर होगा और कौन सा जीन्स रेस्पॉन्सिबल होगा। तो एक करके हमने देख लिया कि ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो शेप है कि नहीं, शेप राउंड या फिर रिंकल, कैपिटल आर होने से राउंड होता है ना, तो कैपिटल आर है तो ये हो जाएगा राउंड। हमें क्या मिला, हमें मिला राउंड एंड राउंड, वन सेकेंड, तो हमें यहाँ पे मिला है राउंड, ROUND, प्रोजेनी में देखा गया राउंड, और क्या है, और आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल, अभी हमें कलर देखना है, तो कैपिटल वाई से क्या होता है, येलो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने राउंड क्यों लिखा, स्मॉल आर भी तो है, इसलिए जो मैंने पहला पार्ट में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में, कि कोई भी जो अगर कोई जीन्स मतलब जीन्स में 2 एलईडी होता है, उस एलईडी में एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। कैपिटल में अगर मैं लिखूं तो होता है डोमिनेंट, और अगर मैं स्मॉल में लिखूं तो होता है रिसेसिव। अगर दोनों जीन का अगर एलईडी अगर एक साथ होमोजाइगस कंडीशन में है, देन दे विल शो देयर ओन कैरेक्टर्स, बट इफ दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सीक्वेंस, मींस इन मिक्स कंडीशन, सपोज इसी अगर कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ एक साथ, तो यहाँ पे कैपिटल आर अपना कैरेक्टर दिखाएगा, स्मॉल आर नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव है, और रिसेसिव वो अपना कैरेक्टर तभी दिखा पाता है जब वो अपना पार्टनर के साथ रहता है। पर जो डोमिनेंट होता है, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर है, वो अपना कैरेक्टर वो अपना पार्टनर के साथ ही दिखा पाएगा, और यहाँ पे भी दिखा पाएगा, मिक्स कंडीशन में भी दिखा पाएगा।
तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब यही होता है, हो सकता है कि वो अपना पेरेंट के साथ रहे आर आर या फिर स्मॉल आर कैपिटल आर। तो यही है, कोई भी एक एलीली वो अपना पेरेंट के साथ अगर रहेगा तो फिर इसका मतलब एक जनरेशन में वो अपना पार्टनर के साथ रह सकता है, फिर दूसरा जनरेशन में वो किसी और पार्टनर के साथ रहेगा, ठीक है। उसी कहते हैं आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट है एलएलई में, जो दो एलएलई जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। स्मॉल आर का क्या था, रिंकल था, पर वो नहीं दिखा पाएगा रिंकल, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर है और कैपिटल आर स्मॉल आर से ज्यादा पावरफुल है। ये सब मैंने पार्ट 1 में अच्छी तरह से समझाया है। अगर आपको जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अच्छी तरह से उसे समझ सकते हैं, ठीक है। अभी कलर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कलर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई में पावरफुल कौन है, कैपिटल वाई, क्योंकि वो डोमिनेंट है तो कलर हो जाएगा येलो। स्मॉल वाई का कलर क्या था, ग्रीन, पर वो नहीं दिखा पाएगा, क्यों, क्योंकि वो रिसेसिव में है। मैंने पहले ही बताया था। स्मॉल वाई अपना कैरेक्टर कब दिखा पाएगा, जब वो अपना पार्टनर के साथ हो। यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई एक साथ है अपना पार्टनर के साथ, तो अपना कैरेक्टर दिखा पाया ग्रीन। पर अगर स्मॉल वाई अगर दूसरा पार्टनर के साथ हो, जैसे यहाँ पे कैपिटल वाई, वो अपना कलर वो अपना रूप या फिर अपना जो जीन एलईडी जो अपना एक्सप्रेस जो करता है वो खुद का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो डोमिनेंट पार्टनर के साथ है। डोमिनेंट जो पार्टनर है वो अपना रूप दिखाएगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। ओके, तो ये हमें पता चल गया। तो ये अगर राउंड येलो है तो ये भी तो राउंड येलो होगा। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब इंपॉर्टेंट बातें, या फिर ये मैं यहाँ पे क्या क्रॉस कर रहा हूँ, जीन क्या है, एलीली क्या है। अगर ये सब बातें आप तब समझ पाएंगे अगर आपको ये पता चलेगा कि जीन क्या है, जीन का काम क्या है, जीन में क्या रहता है, एलीली क्या है, एलीली कैसे जीन का कैरेक्टर दिखाता है। ये सब अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो इसमें थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं बताना क्या है, कोशिश करूंगा, फिर भी पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो फिर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझने के लिए। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वो सब अच्छे से देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आके ये वाला देखिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर प्रोजेनी का अगर हमें कैरेक्टर यहाँ पे पता चल जाता है, देन वी कैन नो द मीन्स एक्सप्रेशंस और द फिनोटाइपिक वट एवर द कैरेक्टर ऑफ अदर प्रोजेनी ऑल्सो। एक का अगर हमें कैरेक्टर पता चल गया तो फिर दूसरों का भी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब एलीली सब गैमेट्स एक ही था, सब गैमेट्स एक ही होने के कारण सब फेनोटाइप जो एक ही तो होगा। तो F1 प्रोजेनी में देखा गया जो इंडिविजुअल यहाँ पे आए हैं सब राउंड एंड येलो था। अभी हमें क्या करना है, देखना है कि ये रिंकल और ग्रीन कहा गया। रिंकल और ग्रीन जो कैरेक्टर था, जो रिंकल जो एक शेप था सीड का, और ग्रीन जो एक कलर था वो कहा गया, उसको जानने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो F1 में जो बेबी था, जितना भी प्रोजेनिस था, वी अलाउ देम फॉर सेल्फिंग। मीन्स यहाँ पे जो बेबी होगा उनके बीच में हम फिर से क्रॉस करेंगे, तो इनका क्रॉस करेंगे, ठीक है। F1 प्रोजेनी में कोई भी दो के अंदर हम क्रॉस करेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गैमेट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं गैमेट्स। अभी गैमेट्स क्या होगा, इसका गैमेट्स क्या होगा, इसका गैमेट्स होगा, अगर मैं यहाँ पे करूं तो क्या हो जाएगा, इसका गैमेट्स होगा कैपिटल आर या फिर कैपिटल वाई, एक गैमेट्स मिल गया, ठीक है ना। फिर या फिर कैपिटल आर या फिर स्मॉल वाई के साथ भी तो हो सकता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर जो है स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी हो सकता है। ओके, स्मॉल आर, अभी स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ हो सकता है, या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के से भी हो सकता है कि नहीं, ऐसा होगा ना। तो ये हो गया, इससे हमें ये 4 गैमेट्स मिलेंगे। आपको अगर गैमेट्स निकालने में अगर परेशानी हो रही है तो फिर ऐसे कीजिएगा, 1 2 3 14 13 14 23 24, है कि नहीं, इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो 13 मीन्स क्या, 1 2 3, तो 13 ये 1 और ये 3, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये रहा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो फिर इसका अगर ये होगा तो इसका भी तो सेम गैमेट्स होगा ना, क्योंकि ये और ये तो सेम है प्रोजेनी, ऑल आर राउंड येलो, और जेनेटिक रेशियो भी तो सेम ही दिख रहा है आपने, कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका गैमेट्स मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो इसका होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ओके, तो ये रहा गैमेट्स। अभी मैं इसको ऐसे एक बॉक्स बना देता हूं। ओके, ऐसे इसे पनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 16 हो गया। तो अभी हम क्रॉस करेंगे, देखेंगे कि F2 प्रोजेनी में क्या है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक को पकड़िए, फिर इन चारों के साथ कीजिए। एक को पकड़ना है, चारों के साथ करना है। तो ये स्मॉल आर
ये दोनों मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अभी इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको एक को पकड़ना है यहाँ से या फिर यहाँ से और चारों के साथ करना है, या फिर यहाँ से एक को पकड़िए इन चारों के साथ कीजिए। तो पहले मैंने इसको कर लिया, अभी ये इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और क्या होगा, ये कैपिटल वाई है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इन दोनों, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अभी ये खत्म, अभी इससे, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का अरेंजमेंट कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे से करना है आपको पूरा, ठीक है। आप ये खुद प्रैक्टिस कीजिएगा घर में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, करके देखिएगा। देखने से अच्छा होगा कि आप लोग इसे खुद करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये कैपिटल आर देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है कि नहीं, ओके। देन ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, आपको एक एक करके ऐसे मिलाना है। मैंने यहाँ पे मिला दिया है, ठीक है। तो मिला के हमें कितना बेबीज मिला, देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 4 जा 16। आपको F2 प्रोजेनी में जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन या फिर F यहाँ पर मतलब होता है फिलियल, ओके, FELIAL, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अच्छे से, FILIAL फिलियल, ठीक है। फिलियल कहते हैं यहाँ पे F, तो ये था F1 था ये वाला। अब ये क्या है, F2, ये है F2 जनरेशन में आपको 16 बेबीज मिलेगा, प्रोजेनिस मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं किसका क्या है, ठीक है। देखिए राउंड एंड येलो होने के लिए कैसा होना पड़ेगा, होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल आर ये तो राउंड होगा ही, और कैपिटल वाई कैपिटल आर ये तो येलो होगा, राउंड और येलो ये दोनों के लिए हो जाएगा। पर अगर ऐसा रहे कैपिटल आर स्मॉल आर तो भी तो राउंड होगा ना, मैंने बताया था ना, क्योंकि कैपिटल आर क्या देगा आपका, डोमिनेंट है, और यहाँ पे स्मॉल आर का कलर क्या था, रिंकल, शेड क्या था, रिंकल, एंड द स्मॉल आर विल एक्सप्रेस हिज कैरेक्टर्स ओनली इफ इट्स प्रेजेंट इन द होमोजाइगस कंडीशन, बट नाउ इट इज प्रेजेंट इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन विद अनदर पार्टनर। जब वो एक अपना पार्टनर के साथ रहता है तो उसे कहते हैं होमोजाइगस, और अगर अलग के साथ रहता है तो हेटेरोजाइगस। तो स्मॉल आर अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा, कैपिटल आर दिखा पाएगा, तो ये भी तो राउंड होगा ना, क्योंकि कैपिटल आर राउंड है, सॉरी कैपिटल आर पावरफुल है। अच्छा, कैपिटल वाई होने से येलो होता है, नो डाउट, पर कैपिटल वाई अगर स्मॉल वाई के साथ रहा तो भी तो येलो होगा ना, क्योंकि कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल वाई क्या है, रिसेसिव है। तो एक जनरेशन में आपका जो एलएलई हो सकता है कि दो, जैसे कैपिटल आर यहाँ पे एक साथ हो सकता है, या फिर कैपिटल वाई एक साथ हो सकता है। दैट डजंट मीन कि नेक्स्ट जनरेशन में वही रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन में आपका कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ भी रह सकता है, या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ भी रह सकता है। यही आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट मीन्स जब सेपरेट होता है, तो जब सेपरेट होगा तब वो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में वो लोग इंडिपेंडेंट वे से एक जनरेशन दूसरे जगह जा सकते हैं, डिपेंड नहीं करता। कैपिटल आर से स्मॉल आर अलग हो सकता है, या फिर स्मॉल वाई से कैपिटल वाई एक साथ है, तो फिर नेक्स्ट में कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। यही आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्ट। तो हमें राउंड एंड येलो कितना मिला, हमें मिला 9। आपको ये करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग खुद करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर टोटल कितना है, टोटल प्रोजेनिस कितना है, 16। तो उसमें से राउंड एंड येलो कितना मिला, 9, ओके। अब देख लेते हैं राउंड एंड ग्रीन। अभी राउंड एंड ग्रीन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, राउंड के लिए हो सकता है ऐसा, कैपिटल आर है कि नहीं, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी तो राउंड होगा, या फिर कैपिटल आर कैपिटल ये भी राउंड होगा। और ग्रीन के लिए क्या है, ग्रीन के लिए देखिए, ग्रीन के लिए तो भाई रिसेसिव कंडीशन ही होना पड़ेगा, वो तो येलो दिखा देगा। हमें ग्रीन चाहिए, ग्रीन कब होगा, जब स्मॉल वाई अपना रिसेसिव कंडीशन में हो। दैट मींस व्हेन द वाई विल बी प्रेजेंट इन इट मींस विद इट्स own partner, when the Y gene is homozygous, that is a small y, okay, the Y is in homozygous condition, recessive homozygous condition, recessive होना पड़ेगा। डोमिनेंट होने से येलो हो जाएगा, एक होने से भी येलो हो जाएगा, क्योंकि Y यहाँ पे पावरफुल है, स्मॉल y यहाँ पे पावरफुल नहीं है, तो इसलिए ग्रीन चाहिए। और ग्रीन कौन दिखाता है, स्मॉल y, और वो कैपिटल Y होने से नहीं होगा, वो स्मॉल y होना ही पड़ेगा। तो कंडीशन हो गया ऐसा कि कैपिटल आर हो सकता है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, पर y तो ऐसा ही होना पड़ेगा, 2 y। तो देख लेते हैं, ये हो गया एक, तो स्मॉल आई ये, हाँ ये तो हो गया। ये क्या हो गया, हमारा राउंड पड़ेगा, राउंड होना पड़ेगा। कैपिटल आर तो भाई होना ही पड़ेगा, इसमें नहीं है, नहीं होगा, इसमें है, पर ये कैपिटल वाई हो गया। हाँ ये होगा राउंड, ये होगा राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, एक राउंड एंड ग्रीन। और कहा है, ये भी ये नहीं होगा, राउंड एंड ग्रीन स्मॉल वाई होना पड़ेगा, स्मॉल वाई ये 2, राउंड एंड ग्रीन स्मॉल वाई होना पड़ेगा,
1 2 और एक होगा, देखिए राउंड एंड, ये तो येलो, ये राउंड एंड येलो, ये नहीं होगा, ये राउंड एंड ये 3, ओके। और नहीं, आपको नहीं मिलेगा तो 3। अभी राउंड एंड ग्रीन कितना मिला? 3, 16 में से 3, ओके। अभी देख लेते हैं रिंकल येलो। अब देखिए रिंकल येलो होने के लिए क्या होना पड़ेगा? रिंकल तो ये सीट का शेप है, और रिंकल सीट शेप कौन देता है? स्मॉल आर। तो हमें ये पता चल गया कि अभी हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है, स्मॉल आर होना पड़ेगा, और रिंकल एंड क्या है? येलो। येलो के लिए क्या है? येलो एक कलर है, वो तो आपका वो होना पड़ेगा कैपिटल वाई, क्योंकि येलो कलर कौन देता है? कैपिटल वाई। डोमिनेंट कंडीशन होना पड़ेगा, या फिर कैपिटल वाई होने से येलो मिलेगा, वो तो होगा ही, या फिर कैपिटल वाई अगर स्मॉल वाई के साथ हो तो भी येलो मिलना पड़ेगा। तो फिर कंडीशन हो गया कैपिटल वाई आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चाहिए। तो देख लेते हैं ये कहां पे है। ये हो गया 1, ओके। अभी हम रिंकल एंड येलो देख रहे हैं, तो ये 1 हो गया, स्मॉल आर होना पड़ेगा, क्योंकि रिंकल तो स्मॉल आर ही देता है और कोई नहीं देता। तो 2, ओके, ये 1 2 और एक स्मॉल आर, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये येलो हो जाएगा, ग्रीन चाहिए ना, और रिंकल एंड येलो, ये हो गया 3, तो मिल गया 3, तो 3/16। तो इन दिस वे you need to find out, okay? First of all, you need to understand which character is given by which allele or which gene, then only you will be able to do this. अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, अगर आपको ये समझ में नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आपको काफी असुविधा आएगा। यू विल फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द function of the alleles here, what is the function of the allele genes here, how the characters is been shown here, what is capital R, what is capital Y, which is dominant, what is recessive. If you don't understand this, then you will face problem. That's why I am telling you what means again and again that you need to understand all these things. It is available in my part 1 and part 2. Okay, go through it. After that you come here, you will be better understand. You will better understand. Now wrinkle and green. Wrinkle and green कितना देख लेते हैं। wrinkle के लिए क्या होना पड़ेगा? wrinkle तो स्मॉल आर होगा, तो क्योंकि wrinkle स्मॉल आर देता है, कैपिटल आर आने से नहीं होगा, कैपिटल आर डोमिनेंट है, वो तो राउंड दे देगा। हमें रिंकल चाहिए, तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है भाई? रिक्वायरमेंट है भाई स्मॉल आर, और क्या है? और ग्रीन कैसा होता है? स्मॉल वाई है कि नहीं? स्मॉल वाई। चलो देख लो, अभी स्मॉल आई होना पड़ेगा, और ये होना पड़ेगा रिंकल एंड ग्रीन। ये तो पेरेंट जैसा होना पड़ेगा ना, रिंकल एंड ग्रीन। देखिए पेरेंट्स क्या था? रिंकल एंड ग्रीन पेरेंट्स जैसा होना पड़ेगा ना। तो फिर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई कहाँ पे? ये है, तो ये 1, ओके, 1 ही होगा। रिंकल एंड कितना है? 1, 16 में से 1 मिला रिंकल ग्रीन। तो हमारा ये हो गया फेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो मींस व्हाट? बाहर से व्हाट वी आर विजुअलाइजिंग, बाहर से कैसा दिख रहा है, बाहर से प्लांट देखने में क्या हो रहा है, प्लांट देखने में मींस बीज देखने में क्या मिल रहा है। ओके, अभी हमने यहाँ पे सीट लिया था ना, सीट का कलर है, सीट का शेप, तो वो बाहर से देखने में क्या है? बाहर से हो सकता है कलर दिख जाए, हमने वही दिखा ना, बाहर का कैरेक्टर ही हमने लिया था, तो वो क्या है? बाहर से दिख रहा है राउंड येलो, राउंड ग्रीन कलर दिखेगा हमें, या फिर शेप दिखेगा। तो फिर बाहर से फेनोटाइपिक रेशियो हमें ये मिला, राउंड येलो 9 16 में से, राउंड ग्रीन 3 16 में से, रिंकल येलो 3 16 में से, और रिंकल एंड ग्रीन आउट ऑफ 16 इट इज 1। तो फेनोटाइपिक रेशियो विल बी 9:3:3:1। ओके, तो फेनोटाइपिक रेशियो मींस बाहर से जो दिखता है, तो इसका रेशियो हो गया 9:3:3:1। ठीक है। अभी जेनोटाइपिक रेशियो मींस क्या होता है कि ये जो राउंड येलो है, ये जो राउंड ग्रीन है, वो कौन सा एलईडी दे रहा है, किसके लिए हो रहा है? देखिए इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। अगर देखिए राउंड एंड येलो, ये जो राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो के लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई वो तो है, हमें पता है कि ये एलईडीज जिनका एक्सप्रेस करता है ये वाला कैरेक्टर जो है राउंड एंड येलो। पर अगर मैं ऐसा लिखूं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो भी तो ये राउंड एंड येलो होगा ना, क्योंकि देखिए कैपिटल आर के लिए हो जाएगा राउंड डोमिनेंट है, और कैपिटल वाई के लिए हो जाएगा आपका येलो डोमिनेंट के लिए। स्मॉल वाई है फिर भी नहीं होगा क्योंकि रिसेसिव के लिए। तो ये है ना, ये है राउंड एंड येलो के लिए ये वाला कंडीशन है ना, ये वाला कंडीशन है। अगर ये हुआ तो पेरेंट के जैसा है, अगर ये नहीं हुआ तो ये कुछ मिक्सचर है, इट इज अ हाइब्रिड। तो टू फाइंड आउट what is the genes that is showing the color, what you can say, what are the alleles responsible for these characters. So to find out the exact composition due to which these characters are shown, जो genetic composition क्या है exactly, अगर वो जानना है तो वो इसके लिए हम genotypic ratio निकालना पड़ेगा, and it has been found that the genotypic ratio is 1:2:1:2, 4:2:1:2:1। ओके। और एक बात देखिए, अगर आपको ये जानना है
कि यहाँ पे राउंड और एक कैरेक्टर के लिए क्या रेशियो है। एक कैरेक्टर जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक जीन का क्या रेशियो होता है। बाद में F2 जनरेशन में हमें क्या मिला था, फेनोटाइपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड में क्या होता है, फेनोटाइपिक रेशियो 3:1। यहाँ पे तो मैंने 2 जीन लिया है ना, 2 जीन के लिए ये सब अभी जो हमने जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2 जीन इनहेरिटेंस कर रहे हैं ना। एक जीन के लिए या मतलब एक जीन के लिए आइदर सीड शेप, सीड कलर के लिए क्या था, कलर के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई, और सीड कलर के लिए कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये था ना आपका जो 2 जीन इनहेरिटेंस के, ये हमने रिलीज लिया था। तो फिर एक जीन का इनहेरिटेंस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, 2 जीन इनहेरिटेंस का फेनोटाइपिक रेशियो तो ये है 9:3:3:1। मोनोहाइब्रिड रेशियो में हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर को लेके एक जीन का हमने देखा था, वो 3:1 था। यहाँ पे भी अगर आप एक जीन अगर लेंगे कोई भी एक, जैसे हम कलर ले लेते हैं सीड कलर, तो सीड कलर क्या था, येलो और ग्रीन ना। देखिए तो येलो कितना बड़ा आया, येलो है आपका ये राउंड येलो यहाँ पे आया 9 बार 9, और यहाँ पे येलो कितना बड़ा आया, रिंकल एंड येलो, ये था ना, और एक येलो रिंकल एंड येलो। हम इस 4 का बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं, ये तो कुछ और ही है, ये तो फेनोटाइपिक जेनोटाइपिक रेशियो। तो येलो कितना बड़ा है, ये एक बार 9 बार यहाँ पे राउंड एंड येलो, और ये रिंकल एंड येलो, ये कितना बड़ा है 3 बार। 9 + 3 कितना आया 12। ओके, अभी यहाँ पे देख लेते हैं ग्रीन कितना बड़ा है। ग्रीन आया आपका ये 3 बार, ये रहा, और ये रहा रिंकल एंड ग्रीन, ये रहा 1 बार। तो 3 बार प्लस 1 बार कितना था, 4 बार। तो इसका रेशियो निकाल दीजिए ना। 1 जीन के लिए जो रेशियो होगा, दैट मीन्स ये तो हो गया आपका येलो, ये ग्रीन, तो येलो इज टू ग्रीन रेशियो निकालना। येलो कितना है 12, ग्रीन कितना है 4, तो रेशियो निकालने से कितना होगा 3:1 होगा कि नहीं। 4 1 4 और 4 3 12 हो गया 3:1। इनहेरिटेंस के लिए भी वो सही है, 3:1 ही निकलेगा जो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था। यहाँ पे तो हमने 2 जीन का अगर फेनोटाइपिक रेशियो तो 9:3:3:1, एक जीन के लिए 3:1 ही मिल रहा है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें मिला था। ओके, कोई इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। तो नाउ वी विल डिस्कस बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अभी देखिए बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस व्हाट इज इट। अगर आपको निकालना है तो F1 का जो प्रोजिनी था, अगर F1 का प्रोजिनी हमने जो अभी जो क्रॉस किया था, अभी F1 का प्रोजिनी को अगर आप पेरेंट्स, हमने जो पेरेंट्स लिया था, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड येलो सीड लिया था एक, और एक क्या लिया था, राउंड एंड क्या लिया था, रिंकल एंड ग्रीन, हमने ये लिया था ना। ये हमें F1 प्रोजेनी क्या मिला था, F1 प्रोजेनी में सब क्या मिले थे, राउंड एंड येलो मिला था, सब राउंड एंड येलो सीड मिला था, है कि नहीं, हमें सब ऐसा मिला था। अभी हमने करके मैंने अभी दिखाया आपको, सब ऐसे मिले थे, तो राउंड एंड येलो। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, अगर आपको जानना है तो आपको टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। इसका कॉम्पोजिशन राउंड एंड येलो जो है, ये तो ये भी हो सकता है ना होमोजेगस कंडीशन, कैपिटल आर, या फिर ऐसा हो सकता है हाइब्रिड कंडीशन, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी तो हो सकता है। तो इसका F1 प्रोजेनी में इसका कॉम्पोजिशन है क्या, ओरिजिनल जीन कॉम्पोजिशन। सो इफ यू वांट टू नो देन यू नीड टू गो फॉर टेस्ट क्रॉस, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज अ टेस्ट क्रॉस। एंड व्हाट इज बैक क्रॉस, आइदर रिसेसिव पेरेंट और डोमिनेंट पेरेंट, पेरेंट तो 2 है ना, ये है एक पेरेंट जो है डोमिनेंट कंडीशन में, और ये है एक रिसेसिव कंडीशन में, है कि नहीं। ये तो रिसेसिव है क्योंकि स्मॉल है, तो ये रिसेसिव कंडीशन में है, और ये कौन सा कंडीशन में, डोमिनेंट है, क्योंकि कैपिटल आर भी कैपिटल वाई भी कैपिटल, तो डोमिनेंट कंडीशन में है। एंड बोथ आर इन होमोजेगस कंडीशन ना, both are in homozygous condition because the partners are same, R with the same partner, Y with the same partner. Here also the small R is with the same partner and the small y is with the same partner. That is why both the parents are in the homozygous condition, but it is in recessive condition and this one is dominant condition. तो F1 प्रोजेनी को अगर आप डोमिनेंट होमोजाइगस के साथ क्रॉस कर सकते हो, डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे F1 प्रोजेनी का जो इसका, या फिर F1 प्रोजेनी मीन जनरेशन 1 फिलियल 1, ओके, या फिर आप F1 प्रोजेनी का आप क्रॉस कर सकते हो रिसेसिव इसके साथ, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन के साथ। बैक क्रॉस होता है आपका डोमिनेंट होमोजाइगस F1 प्रोजेनी या तो डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट के साथ, या तो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन के साथ। तो ये हो गया आपका बैक क्रॉस। अभी टेस्ट क्रॉस के लिए मतलब जो इंडिविजुअल है उसका जेनेटिक सीक्वेंस जानना है, हो सकता है कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, या फिर कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या है। जैसे ये F1 प्रोजेनी में हमें मिलता है राउंड एंड येलो, तो ये जो राउंड एंड येलो होगा, राउंड तो आपका कैपिटल आर होने से भी होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर होने से भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आर डोमिनेंट है तो राउंड ही हो जाएगा। ये स्मॉल वाई तो येलो होगा ही, पर स्मॉल वाई अगर कैपिटल वाई तो ये येलो होगा ही। अगर कैपिटल वाई अगर स्मॉल वाई के साथ रहा तो ये भी तो येलो होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई डोमिनेंट है।
तो आइदर ये वाला कंडीशन के लिए राउंडियन येलो है या फिर ये वाला हाइब्रिड कंडीशन के लिए राउंडियन येलो है। ये अगर हमें जानना है F1 पोजीशन में, व्हाट इज द सीक्वेंस टू नो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशन, देन वी नीड टू गो फॉर टेस्ट क्रॉस। इन टेस्ट क्रॉस व्हाट वी विल डू, हमें F1 पोजीशन जो है वी विल क्रॉस द F1 पोजीशन विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। हमें F1 पोजीशन को लेके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। तो रिजल्ट कैसे आ जाएगा देखिए, F1 पोजीशन का सीक्वेंस क्या था, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो लिया था, अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो पेरेंट लिया था, एक टॉल प्लांट था, एक स्मॉल प्लांट था। तो टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी, स्मॉल प्लांट के लिए स्मॉल टी। अभी इसका जो पेरेंट था वो सबके सब क्या था, टॉल था। तो ये रहा टॉल। तो हमें अभी ये टॉल कैपिटल टी के लिए हुआ है या स्मॉल टी कैपिटल टी के लिए हुआ है। अगर हमें ये जानना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, वो F1 पोजीशन तो ये रहा जो टॉल आया है, तो इसका गैमेट्स निकाल लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या करते हैं रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। ये है ना रिसेसिव होमोजाइगस, रिसेसिव ये है ना स्मॉल टी होमोजाइगस है, सेम पार्टनर। तो इसका गैमेट क्या हो जाएगा, स्मॉल टी क्रॉस कीजिए, इसको इसके साथ ये, इसको इसके साथ ये, इसको इसके साथ करेंगे ये, इसको इसके साथ ये। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये क्या हो जाएगा टॉल क्योंकि कैपिटल टी है, ये क्या होगा, ये भी टॉल क्योंकि कैपिटल टी है, ये क्या होगा स्मॉल, ये क्या होगा स्मॉल। तो अब हमें पता चल गया 50% क्या मिला टॉल और 50% क्या मिला स्मॉल, है कि नहीं। हमें 50% टॉल और 50% स्मॉल। तो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमने किया था पहला वाला जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या देखा था, F1 पोजीशन में सबके सब टॉल था ना, पर अभी हमें यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करने के बाद हमें पता चला F1 पोजीशन में इसका आइडिया जो यहाँ पे जो F1 पोजीशन में जो आपका जो मतलब हाइब्रिड कंडीशन है, प्योर कंडीशन नहीं है, ये आइडिया हमें कहां से पता चला है, टेस्ट क्रॉस करके। क्योंकि यहाँ पे 50% टॉल जेनेटिक सीक्वेंस मिल रहा है, 50% स्मॉल, इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है नहीं, इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ओके, और यही टेस्ट क्रॉस आप ये तो मैंने टेस्ट क्रॉस मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देके आपको समझाया है, यही टेस्ट क्रॉस यू कैन अप्लाई इन डायहाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो। फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस हमें ये टेस्ट क्रॉस हम ये कैसे कर सकते हैं, जो डायहाइब्रिड क्रॉस में जो यहाँ पे जो F1 पोजीशन में जो आपका येलो और ग्रीन जो है, ये प्योर फॉर्म के लिए आ रहा है ना, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन जैसे यहाँ पे देख रहे हो, स्मॉल r भी है, स्मॉल y भी है, फिर भी राउंड में येलो हो रहा है। तो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन अगर हमें जानना है तो उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस यहाँ पे भी डायहाइब्रिड क्रॉस में भी टू जीन इनहेरिटेंस जो होता है वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टेस्ट क्रॉस है, इस टेस्ट क्रॉस में यहाँ पे जो F1 पोजीशन जो निकलता है उसका कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना होमोजाइगस कंडीशन है। ये यहाँ पे तो हेटेरोजाइगस कंडीशन मैंने लिख लिया इसलिए आपको पता चल रहा है, ये होमोजाइगस कंडीशन है ना हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अगर आपको ये जानना है तो आप जब क्रॉस करेंगे F1 प्रोजेनी को होमोजाइगस रिसेसिव से ही करना पड़ेगा, डोमिनेंट से करने के साथ नहीं होगा, वो तो बैक क्रॉस हो जाएगा। हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, टेस्ट क्रॉस हम क्या करते हैं F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव। तो रिसेसिव से हम करेंगे, अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो आपको 50% टॉल और 50% स्मॉल मिलेगा। अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर नहीं है, अगर ये होमोजाइगस है, मींस यहाँ पे अगर सब टॉल अगर प्योर फॉर्म के लिए है, अगर ये होता सबके सब अगर प्योर फॉर्म के लिए होता, कैपिटल टी अगर होता, तो यहाँ पे आप क्रॉस करने के बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 50% टॉल 50% स्मॉल नहीं मिलता, यहाँ पे आप सबके सब आपको प्योर फॉर्म में मिलता है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे हम अगर करेंगे तो F1 अगर F1 पोजीशन अगर होमोजाइगस रिसेसिव मतलब प्योर फॉर्म में है, होमोजाइगस कैपिटल टी होगा ना प्योर फॉर्म, तो ये प्योर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव क्या होगा, स्मॉल टी, तो कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कर लीजिए। देखिए ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल, इससे हमें पता चल जाता है यहाँ पे क्या हो रहा है, सबके सब क्या है, सबके सब टॉल। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ये पता चल गया, तो यहाँ पे हमें पता चल गया यहाँ पे जो आपका F1 प्रोजेनी में जो है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो सबके सब टॉल होंगे, और अगर F1 प्रोजेनी में अगर आपका हेटेरोजाइगस होगा तो क्या 50% टॉल और 50% स्मॉल आपको मिलेगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स एंड टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है जिसका नाम है एरोजेनेसिस पोर्टल, वहां पे भी आके आप हम डिस्कशन कर सकते हैं, वहां पे भी आइएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप वहां पे दे सकते हो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।